नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन आर्मी क्वेश्चन बैंक समान विज्ञान जो सेट नंबर 7 है हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन होगा और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है वो क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी ट्रेड को पूछा जा सकता है और हमेशा पूछते ही आता है। और एक अहम बात है कि जो हेडक्वार्टर है वहाँ से एक लेटर इशू हुआ है। उस लेटर में जो एग्ज़ाम का डेट हम लोग को दिया गया है 27 मार्च को, और वो लेटर बहुत वायरल हो रहा है यूट्यूब पर भी, अदर किसी ग्रुप में भी, यहाँ तक कि मेरे पास भी आया किसी बच्चे के माध्यम से। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि उस लेटर में जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है वो एग्ज़ाम डेट उस सेंटर के लिए बहुत बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज जो हेड क्वार्टर है या बीआरओ है या एआरओ है वहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। मैं कई अधिकारी से बात भी की है तो उन्होंने बोला कि अभी जो है अपना बीआरओ या यहाँ पे या नहीं किया गया है, जो जैसे करेगा तो हम आप लोग को अपडेट देंगे। और बहुत ही जल्द, अब यदि सामान्य स्थिति रहा जाए, कोरोना नहीं रहे या कोई भी आपदा नहीं आए, तो हम कह सकते हैं कि 27 मार्च को हम लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम लोग इस व्यू से ही तैयारी करेंगे कि 27 मार्च को एग्ज़ाम है, लेकिन जैसे अपडेट आता है तैसे हम कंफर्म करेंगे और आप लोग रेडी रहिएगा। तो चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, एग्ज़ाम की रणनीति कैसे होगा हम ये लास्ट में बताएंगे और उस चीज़ को अमल करिएगा। तो बिल्कुल बने रहें वीडियो पे, लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन बी, डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? B12 में। और कोबाल्ट B12 को कोबालमाइन भी बोलते हैं हम लोग, कोबालमाइन भी बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 एक जो है जीके का प्रश्न घुस गया है, फिर भी हम लोग देखेंगे। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? ए 1863, बी 1972, सी 1969 और डी 1965। तो इसका राइट आंसर होगा 1972। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना, क्वेश्चन समझिए, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ। और यदि हम लोग बोलें कि इसरो की स्थापना कब हुआ है, तब 1969 में हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1969, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में कराए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है? ए यूरी गागरिन, बी संतोष यादव, सी वेलेंटीना तेरेस्कोवा और डी बछेंद्री पाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। यदि बात किया जाए यूरी गागरिन का, तो यूरी गागरिन जो है ये प्रथम मानव है जो कि अंतरिक्ष में गई थी। तो इसका ये प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में कदम रखा था, ये मानव जो था प्रथम जो अंतरिक्ष में कदम रखा था। दूसरा है संतोष यादव, ऑप्शन नंबर बी। संतोष यादव जो है 2 बार एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। संतोष यादव 2 बार ये चढ़ा था। और बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, बछेंद्री पाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सोडियम का प्रतीक है AS, B SO, C Na और D SN। तो ये क्वेश्चन ट्रेडमैन को पूछ चुका था।
याद रखिए ट्रीटमेंट वाला चाहे 10th वाला हो या 8 वाला हो, सोडियम का प्रतीक जो होता है Na होता है। क्या होता है? Na होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ये सल्फर है, S सल्फर का होता है और Sn टीन का होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सभी क्वेश्चन का ऑप्शन क्लोज है और उसका सही आंसर हम लोग को पढ़ना है। A Au, B Ag, C Cu और D Fe। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक तन्य जो होता है, सबसे अधिक तन्य वो होता है आपका सोना, Au सोना का संकेत है। और उसके बाद यदि कोई तन्य होता है वो होता है कॉपर, Cu कॉपर, और Ag चांदी और Fe लोहा। आप लोग जो है संकेत भी याद रखेंगे, केमिस्ट्रिक सिंबल जो भी तत्व का होता है उसको याद रखना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? A 50%, B 75%, C 60% और D 100। तो इसका राइट आंसर होगा 75%। शुद्ध सोना जो होता है बहादुर वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है और इसमें 100% शुद्ध सोना पाया जाता है। ठीक है। हेलोमार्क, हेलोमार्क भी एक शब्द इसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, 0 से लेके 999 तक जो होता है वो दिखाया जाता है हेलोमार्क में। और शुद्ध जो होता है 999 हेलोमार्क का सोना जो है शुद्ध होता है, उसे 100% शुद्ध सोना कहता है। यदि बात किया जाए कि 24 कैरेट का सोना जो है वो कितने हेलोमार्क का होगा, तो वो होगा बहादुर 999 हेलोमार्क का। यदि हम बोलें कि 22 कैरेट का सोना जो है, क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं वो 22 कैरेट का करते हैं, 18 कैरेट का करते हैं। सबसे लो और घटिया क्वालिटी का सोना हुआ 18 कैरेट, घटिया नहीं मतलब कम दाम का हुआ, जिसमें कि सोना की प्रतिशत मतलब कम रहता है। और 22 कैरेट का जो सोना है उसमें जो है लगभग 916 हेलोमार्क सोना खरीदिएगा तो ध्यान रखिएगा 916 हेलोमार्क का सोना जो है उसमें 22%, 22 कैरेट का सोना में 916 हेलोमार्क रहता है। यदि 18 कैरेट का सोना लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। यदि 18 कैरेट का सोना लेते हैं तो 18 कैरेट के सोना में जो है 720 हेलोमार्क का लमसम इसका सोना होगा। सोना का संकेत होता है Au। क्वेश्चन नंबर 7 है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है A TNT, B नाइट्रोग्लिसरीन, C पिक्रिक लिखना चाहिए, पिक्रिक अम्ल और D RDX। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। डायनामाइट का तेल भी इसको कहते हैं, हम लोग ग्रीस भी कहते हैं। डायनामाइट का तेल कौन है? नाइट्रोग्लिसरीन। यदि नाइट्रोग्लिसरीन का हम लोग फार्मूला देखें तो इसका होगा C3H5N3 और O9। ठीक है। यदि हम RDX का बात करें तो ये भी जो है ना क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। अब TNT ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है, इसको ट्राई नाइट्रोटोलुइन कहते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT। और यदि हम पिक्रिक एसिड का बात करें, पिक्रिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला होता है पिक्रिक एसिड का C6H3
N3O7 पिक्रिक एसिड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंदूर किसे कहते हैं? लाल रॉड, Pb3O4, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा Pb3O4। Fe रासायनिक प्रतीक है टीन, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो लोहा का प्रतीक है, टीन का Sn, तांबा का Cu अभी जस्ट बताएं, एल्युमिनियम का Al। संकेत भी याद रखें जितने भी जीडी ट्रेडमैन है, अब जीडी तो कम लेकिन ट्रेडमैन को बिल्कुल एक संकेत पूछेगा केमिस्ट्री का सिंबल, वो याद रखेंगे। तो एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। 10 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए कल्पना चावला, बी कमला मुखर्जी, सी संतोष यादव और डी सुनीता विलियम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। लेकिन यदि सुनीता विलियम्स की बात किया जाए तो अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला सुनीता विलियम्स थी। संतोष यादव के बारे में जस्ट अभी हम बताएं। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। चंद्र तल पर मनुष्य को उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है? ए स्पुतनिक, बी अपोलो 11, सी लूना 16 और डी अपोलो 2A। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपोलो 11। क्वेश्चन नंबर 12 है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है? ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी अप्सरा, डी इनसेट 2A। तो इसका राइट होगा आर्यभट्ट। ये जो है ना रूस, सोवियत संघ रूस की सहायता से छोड़ा गया था। ये कब छोड़ा गया था आप लोग बताइए? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ए NaCl, बी HCl, सी HNO3, डी H2SO4। तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4, ऑप्शन नंबर डी। H2SO4 ये जो है बैटरी में यूज किया जाता है और ये जो होता है इसका pH मान यदि बात किया जाए तो pH मान होता है 1। pH मान कितना होता है? 1। ये सबसे तीव्र और बहुत ही तीव्र अम्ल है। इसे अम्लों का राजा भी हम लोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अम्लों का राजा भी कहते हैं। HCl ये जो है 0 से 1, इसका pH मान कितना है? 0 से 1। ये तेजाब के रूप में रहता है। और NaCl ये नमक है और NaCl क्या होता है? लवण होता है जो कि उदासीन होता है। इसका जली विलयन जो कि उदासीन होता है, इसका pH मान 7 हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ए ZnSO4, बी H2S, सी HNO3, डी H2SO4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी H2SO4। H2SO4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चांदी का संकेत क्या है? रासायनिक प्रतीक बोलो या संकेत बोलो, एक ही बात है। AU, AG, Fe और PB। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा AG। चांदी का संकेत होता है AG और AU सोना को बोलते हैं। AU सोना को बोलते हैं और Fe लोहा को और PB सीसा को। ये संकेत जो है बहादुर वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ट्रेडमैन का एग्ज़ाम पेपर देंगे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। ये आर्मी टेक्निकल में जो है 2016 में पूछा था कि सल्फर का जो है सूत्र क्या होगा। तो इसका होगा S4 B S8 CS10 और DS2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि C2H5OH का सूत्र है A इथाइल अल्कोहल, B क्लोरोफिल, C सिरका, D शक्कर। तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग जरा बताएं सोच के। इसका होगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का जो है सूत्र होता है C2H5OH। तो मिथाइल अल्कोहल का क्या होगा CH3OH। मिथाइल अल्कोहल क्या होगा CH3OH। तब आप हमको बताइए कि क्लोरोफिल का सूत्र क्या होता है। थोड़ा लंबा है क्लोरोफिल का सूत्र, बताइए आप लोग क्या होगा। क्लोरोफिल का सूत्र होता है, हम लिख देते हैं, C55 H70 O6 N4 Mg। फिर से एक बार बोल देते हैं, C55 H70 O6 N4 Mg। ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है और यही Mg जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्वेश्चन एक यहीं से उठ के आता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है। बाकी तो ये सब स्टार्च के रूप में रहता है, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसको। आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, सिरका। इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH, राइट है, CH3COOH सिरका का सूत्र हुआ। और शक्करा का यदि बात किया जाए, शक्करा मतलब शुगर यानी चीनी का फॉर्मूला क्या होता है C12 H22O11 H22O11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन 18 है कि डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। टेक्निकल वाला ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। A फ्रियोन 12, B क्लोरोफॉर्म, C कैमेक्सिन, D एस्पिरिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। इसका सूत्र की बात किया जाए तो फ्रियोन का सूत्र होगा CCl2F2। क्लोरोफॉर्म का तो हम बताएं CHCl3। वो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफॉर्म है, ध्यान से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। A पारा, B चांदी, C सोना, D तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 19 पारा। अच्छा, पारा का संकेत क्या होता है। पारा का संकेत होता है Hg। और पारा को इंग्लिश में मर्क्यूरी भी बोलते हैं। मर्क्यूरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत पहले ही पारा का खोज किया गया था। उस समय उतना साधन नहीं था, फिर भी इसके बुध ग्रह जो है ना मर्क्यूरस, उसके नाम पे इसको मरकरी रखा गया था। चलते हैं चांदी को हम लोग संकेत में Ag भी बोलते हैं, तांबा का Cu और सोना को Au। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग।
20 पे आते हैं। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? ए तांबा, बी सिल्वर, डी कार्बन और डी सी कार्बन, डी सोना। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर तांबा। तांबा जो है सभी में कॉमन पाया जैसे पीतल में, पीतल किसका किसका मिश्रण है? ये क्वेश्चन आर्मी को 2020 में पूछ चुका है, जीडी को, कि पीतल किसका किसका मिश्रण है, आप बताइए। पीतल किसका किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है CU प्लस ZN। तो आप लोग जो है कासा किसका किसका मिश्रण है, कमेंट करके एकदम लिखिएगा ध्यान से, कासा किसका मिश्रण है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर जिससे लेपित किया जाता है ए एल्युमिनियम, बी जस्ता, सी टीन, डी क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर जस्ता। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं और जस्ता लोहा के चादर पे जो चढ़ाता है वो जिंक होता है, जस्ता होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, ए कोलंबिया, बी स्पुतनिक 1, सी चंद्रयान और डी पथफाइटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पथफाइटर। पथफाइटर को वायरिंग बोलते हैं, ये नासा द्वारा इसको छोड़ा गया था। तो नासा कहाँ है? तो नासा अमेरिका में। यही क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार कि नासा कहाँ है, तो नासा अमेरिका में है। नासा का फुल फॉर्म बताइए आप तब। NASA, नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से एक बार बोल देते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी ये भी जान लो, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 ईस्वी में। और नासा कहाँ है? तो अमेरिका में। बस इतना ही कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, नासा कहाँ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? ए हीरा, बी पन्ना, सी गार्नेट, डी पुखराज। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर ऑप्शन नंबर ए, हीरा। हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का दो उपरूप, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है बहादुर वो 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4, जो कि सर्वाधिक है। उसके बाद हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक अपवर्तन के कारण, हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक अपवर्तन के कारण। हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। बाकी शेष ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, पन्ना, पुखराज, गार्नेट, ये सब पत्थर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है? ए हीरा, बी पत्थर, सी लोहा, डी एस्बेस्टस। तो इसका सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? जितने भी मेरे सारे स्टूडेंट हैं जो भी देख रहे हैं, अभी फटाफट इसको डालिए। अमलगम में रहता है ए Mg, बी Na, सी Hg, डी Cu। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी, अमलगम पारा से मिलके बनता है। अधिकतम तन्य धातु, अधिकतम तन्यता वाली धातु है, ए एल्युमिनियम, बी मृदु इस्पात, सी सोना, डी जस्ता। तो ये आप लोग अच्छा से जानते हैं, इसका आंसर सही होगा सोना। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तार की बात बोल रहा है। ए सोना, बी तांबा, सी लेड, डी जस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। बोल रहा है किस धातु का आसानी से तार खींचा जा सकता है, तो वो है तांबा। यदि बोलेगा कि अगला नंबर क्वेश्चन 29 है, निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे निम्नीय धातु है, तब ये हो जाएगा सोना। ध्यान से आप इस दोनों क्वेश्चन को एलिमेंट कर लीजिएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में रहेगा सोना, जस्ता, लेड या कोई यहाँ एफ ही रह जाएगा, 28 नंबर ऑप्शन की बात, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो सोना होगा। जब सोना और तांबा रहेगा, चूंकि सबसे तन्य होता है, यदि एकदम मिहीन सा तन्य होता है तो वो होता है क्या, सोना। ठीक है, सोना। यदि बोला जाए कि मोटा तार खींच के बनाया जाए तो वो होगा तांबा। पहले सोना, उसके बाद तांबा, उसके बाद अदर धातु होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ट्रेड के लिए। 30 नंबर कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? N2, HNO3, सी नंबर में ऑप्शन है CO2, डी में HCl। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, N2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्या है? CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो बहादुर आप लोग सोचिए, जो मेरे से पढ़े होंगे वो बिल्कुल जानते होंगे इसका प्रतिशत निकालने के लिए, नहीं तो मैं फिर अभी बता दूंगा कि इसका जो है कार्बन की प्रतिशत कितनी होगी? ए 6 नंबर, 31 नंबर में है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है ए 6, बी 16, सी 12, 8, डी 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। चूँकि कार्बन का प्रतिशत निकालना है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? CaCO3। तो CaCO3 का अनुभार निकालेंगे तो अनुभार इसका हो जाएगा, इसका जो है कैल्शियम का जो है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। 20 40 40 प्लस कार्बन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 12। अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। तो 16 48। तो इसका टोटल को यदि ऐड करेंगे 10 10 की 0 6 6 4 10 100 हो गया। ये अनुभार हो गया। अब कहता है कि कार्बन का प्रतिशत, तो जिसका प्रतिशत निकालना है तो उसका जो उसको क्या करना है? ऊपर करना है। तो जैसे तत्वों की मात्रा, फार्मूला यदि लिखें, चूँकि स्पेस नहीं है, तत्वों की मात्रा बटे यौगिकों की मात्रा, यौगिकों की, प्रेस करते हैं बहादुर, 2 मिनट रुक जाओ। तत्वों की मात्रा बटे यौगिकों की मात्रा गुना 100। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तत्वों की मात्रा बटे यौगिकों की मात्रा गुना 100। तो तत्व कौन निकालना है? कार्बन का। तो कार्बन का यदि तत्व निकालना है हमको, इसको मिटा रहे हम लोग, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है।
तो 12 बटे यौगिकों का अनुभार कितना हुआ 100, और सूत्र से लिए 100, तो ये 100 ये 100 कट गया, 12% निकालने के लिए आ गया। इसी तरह से आप हमको कमेंट करके बताइए इसी क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, CaCO3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, कमेंट करके सारे स्टूडेंट बताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, A क्लोरीन, B ब्रोमीन, C फ्लोरीन, D आयोडीन। तो सबसे प्रभावी यदि ऑक्सीकारक होगा तो वो होगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो समूह 17 का तत्व है, ठीक है, वो समूह 17 का तत्व है। इसमें जो है सबसे यदि क्रियाशील तत्व बोला जाए तो वो होगा आपका फ्लोरीन, उसके बाद होगा क्लोरीन, उसके बाद होगा ब्रोमीन, और उसके बाद होगा आयोडीन, ठीक है, क्रियाशील के बारे में बोलें, और उसके बाद होगा एस्टेस्टिन, AS, ठीक है। एस्टेस्टिन्स जो है ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी तत्व है, और बाकी जो है ये सब सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है बहादुर, अधातु है, अधातु है, सारे के सारे अधातु है। और ये जो है इसके बाहरी कोश में यदि इलेक्ट्रॉन की बात, बाहरी कक्षा जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। बाहर क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन समूह के जो तत्व है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, टेक्निकल वाला और Na वाला, ध्यान से देखें, तो 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। द्रव्य और धातु कौन है, तो ब्रोमीन है। क्वेश्चन आता है कि द्रव्य और धातु कौन है, तो वो ब्रोमीन है। और द्रव्य धातु की बात बोला जाए तो वो पारा होगा। वो कौन होगा, पारा होगा। पारा कितने डिग्री पर जमता है, कमेंट करके बताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से आप लोग देखें, टेक्निकल वाला भी देखेंगे। N2, CO2, SO2 और CO। तो इसका राइट आंसर होगा कि अम्ल वर्षा जो है वो SO2 के कारण होता है। किसके कारण होता है, SO2 के कारण होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि अम्ल वर्षा जो है ये वायुमंडल में एक गैस पाया जाता है, जो कि SO2 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग, NO और प्लस जल, ये तीनों जब रिएक्शन कराता है बहादुर, तब जो है ये नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लस तेजाब में, नाइट्रिक अम्ल कहें तो HNO3 प्लस सल्फर का तेजाब, सल्फर का तेजाब, ये मिलके और ये सारे घुल के जो है ना स्वतः जो है प्राकृतिक रूप से अम्ल वर्षा कराता है। तो अम्ल वर्षा को का मुख्य कौन गैस है, तो SO2 है, सॉरी। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये CH4 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त है, A NO, B CO, C CO2, D SO2। इजी क्वेश्चन है, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जहरीला गैस है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितना प्रतिशत, तो 80% जल की मात्रा होती है। ब्लड कितना होता है, कमेंट करके बताएं।
मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। ये सारे क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में करा दिए हैं और बड़ा डिटेल से बताए हैं, आप लोग भी उसको देखें, पिछले वीडियो को भी याद रखें, तभी आगे वाले वीडियो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य शरीर में आहार भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। ए उदर, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। मनुष्य का जो है छोटी आंत में भोजन पचता है और बड़ी आंत में क्या होता है? स्टोरेज होके अवशिष्ट अवशोषण होता है, अवशोषण होके जो है जो वेस्ट होता है वो बाहर की ओर आता है। 39, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पनीर, बी पालक, सी मछली, डी दूध। तो इसका राइट आंसर होगा पालक। पालक में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मनुष्य शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन उसके बाद जो है ऑक्सीजन के बाद जो है आपका कार्बन होता है। पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, ठीक है, और फिर फास्फोरस। ये 6 जो तत्व है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तत्व पूरे शरीर में लगभग जो है 99% पाया जाता है। 99% पाया जाता है और इसमें जो शेष बचा हुआ 1.85%, इसमें बाकी तत्व जैसे पोटासियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सब बाकी इतने ही परसेंट में पाया जाता है। मतलब 0.2, 0.8 ऐसे करके सब रहता है, लेकिन ये जो है मेजर रहता है। ये 6 एलिमेंट जो है मेजर रहता है। कौन कौन? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस तो हमारे शरीर के जो हड्डी में रहता है, ऑक्सीजन तो पूरे शरीर में रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होती है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। 42 है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? ए मुंह, बी यकृत, सी पेट, डी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंह में। 43 है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या है? स्टेपिज, फीमर, केसुरुक और कपाल हड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग मतलब बाह्य, तो वो अंग होगा चर्म, ठीक है। और यदि बोलेगा आंतरिक अंग, वो होगा लीवर। इसमें क्लियर कर दिया है आंतरिक अंग। क्वेश्चन नंबर 45, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ए 1350 ग्राम, बी 1230 ग्राम, सी 1100 ग्राम, डी 1500 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? ए मस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी प्रामस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा सी प्रामस्तिष्क। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है? ए तंत्रिका तंत्र, बी यकृत,
सी गुर्दा, डी हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है, ए लीवर, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी, डी लाल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, ए पिट्यूटरी, बी थाइमस, सी तिल्ली, डी बूनर ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप मानव शरीर में उपरोक्त अस्थि को कहाँ पाएंगे, ए जांघ में, बी निस्तंबन में, सी कपाल में, डी छाती में। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर, राइट आंसर होगा ए। तो इस तरह से हम लोग का आज का पूरा 50 को क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग। और मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ आप लोग को कि अब टाइम नहीं है। आप लोग मेरे वीडियो को जितने भी पढ़ाए हैं सबको एक एक कर को खोल के देखिए। आप परेशानी में हैं कि मतलब वीडियो भारी है, ये है, कुछ नहीं। 50 क्वेश्चन ही हम देते हैं, 50 क्वेश्चन ही डेली देखिए और डेली उस क्वेश्चन को बढ़िया से आप याद करके तब जाके आगे बढ़िए, ठीक है। और आप इधर उधर का जो एक्स्ट्रा काम है उसको अब करना बंद कीजिए। मैं किसी भी टाइम आपको बुला सकता हूँ, इसलिए आप अब घर में जो भी एक्स्ट्रा काम है उसको छोड़ के 2 घंटा 4 घंटा आप टाइम वीडियो पे दीजिए। उसके बाद आपके पास बहुत सारा किताब होगा उस पे दीजिए और मैथ रीजनिंग पे दीजिए। अब नहीं तो कभी नहीं, इसलिए अभी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।